ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज का भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम कोटि रुद्र संहिता का 34 से लेकर 39 तक का अध्याय शुरू करते हैं। शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति और उनके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का वचन सुनकर उन इन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं। प्रभु, हरीश्वर लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। तात हमने पहले से सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूजी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधिपूर्वक आराधना करने लगे। वे हजारों नामों से शिव की स्तुति करते और प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु के भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छुपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई यह अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक कमल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़तापूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विष्णु चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकालकर चढ़ा दिया। यह सब देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए, उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर मैं श्री हरि से बोले, हरि, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम इच्छानुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनवांछित वस्तु दूंगा, तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं, तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है, सदाशिव हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन, मेरा अपना अशस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु के वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने जो राशि अपने सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया, उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन्हें समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर दिया। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिल गया और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न और परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वे सहस्त्र नाम कौन कौन हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु जी के ऊपर शंकर जी की कैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत जी ने शिव जी के चरणार बिंदुओं का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस प्रकार 34वां अध्याय समाप्त। भगवान विष्णु द्वारा पठित शिव सहस्त्र नाम स्रोत। इस प्रकार श्री हरि प्रसिद्ध सहस्त्र नामों द्वारा भगवान शिव की स्तुति, सहस्त्र कमलों द्वारा उनका पूजन एवं प्रार्थना किया करते थे। एक दिन भगवान शिव की लीला से एक कमल कम हो जाने पर भगवान विष्णु ने अपना कमलोपन नेत्र ही चढ़ा दिया। इस तरह उनके पूजित एवं प्रसन्न हो शिव ने उन्हें चक्र दिया और इस प्रकार कहा, हरे, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकों नेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम का पाठ करते रहना चाहिए और समस्त मनोरथों की सिद्धि के लिए सदा मेरे इस चक्र को प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए। यह सभी चक्रों में उत्तम है। दूसरे जो भी लोग प्रतिदिन इस सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे या कराएंगे, उन्हें स्वप्न में भी कोई दुख प्राप्त नहीं होगा। राजाओं की ओर से संकट प्राप्ति होने पर यदि मनुष्य सांगोपांग विधि पूर्वक इस सहस्त्र नाम को 100 बार पढ़ा करे तो निश्चय ही कल्याण का भागी होता है। यह उत्तम स्तोत्र रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अभिष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही शिव भक्ति देने वाला है। जिस फल के उद्देश्य से मनुष्य यहाँ इस श्रेष्ठ स्रोत का पाठ करेंगे, उसे ये निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। जो प्रतिदिन सवेरे उठकर मेरी पूजा करने के पश्चात इसके सामने इसका पाठ करता है, सिद्धि उनसे दूर नहीं रहती।
उसे इस लोक में संपूर्ण अभिष्ट को देने वाली सिद्धि पूर्णतया प्राप्त होती है और अंत में वह सायुज्य मोक्ष का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ऐसा कहकर सर्व देवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श किए और उनके देखते देखते ही वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान विष्णु भी शंकर जी के वचन से तथा उस शुभ चक्र के पा जाने से मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। फिर मैं प्रतिदिन शंभु को ध्यानपूर्वक इस श्लोक का पाठ करने लगे। उन्होंने अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है जो श्रोताओं के पाप को हर लेने वाला है। इस प्रकार 35वां और 36वां अध्याय समाप्त। भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले व्रतों का वर्णन, शिवरात्रि व्रत की विधि और महिमा का कथन। तदंतर ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने शिव जी की आराधना के द्वारा उत्तम एवं मनोवांछित फल प्राप्त करने वाले बहुत से महान स्त्री पुरुषों के नाम बताए। इसके बाद ऋषियों ने पूछा, व्यास शिष्य किस व्रत से संतुष्ट होकर भगवान शिव उत्तम व्रत प्रदान करते हैं जिस व्रत के अनुष्ठान से भक्तजनों को भोग और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, उसका आप विशेष रूप से वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, मैं ऋषियों, तुमने जो कुछ पूछा है वही बात किसी समय ब्रह्मा, विष्णु और पार्वती जी ने शिव जी से पूछी थी। इसके उत्तर में शिव जी ने जो कुछ कहा वह मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। भगवान शिव बोले, मेरे बहुत से व्रत हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनमें मुख्य 10 व्रत हैं जिन्हें जाबाल श्रुति के विद्वान 10 शैव व्रत कहते हैं। द्विजों को सदा यत्नपूर्वक इन व्रतों का पालन करना चाहिए। हरे प्रत्येक अष्टमी को केवल रात में ही भोजन करें। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी का भोजन का सर्वदा त्याग कर दें। शुक्ल पक्ष की एकादशी को भी भोजन छोड़ दें, किंतु कृष्ण पक्ष की एकादशी को रात में मेरा पूजन करने के पश्चात भोजन किया जा सकता है। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को तो रात में भोजन करना चाहिए, परंतु कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिव व्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन का सर्वदा निषेध है। दोनों पक्षों में प्रत्येक सोमवार को प्रयत्नपूर्वक केवल रात में ही भोजन करना चाहिए। शिव के व्रत में तत्पर रहने वाले लोगों के लिए यह अनिवार्य नियम है। इन सभी व्रतों की पूर्ति के लिए अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। द्विजों को इन सब व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। जो द्विज इनका त्याग करते हैं वे चोर होते हैं। मुक्ति मार्ग में प्रवीण पुरुषों को मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले 4 व्रतों का नियम पूर्वक पालन करना चाहिए। ये 4 व्रत इस प्रकार हैं: भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्रों का जाप, शिव मंदिर में उपवास और काशी में मरण, ये मोक्ष के सनातन मार्ग हैं। सोमवार की अष्टमी और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, इन 2 तिथियों को उपवास पूर्वक व्रत रखा जाए तो वह भगवान शिव को संतुष्ट कराने वाला होता है। इसमें अन्यथा विचार की आवश्यकता नहीं है। हरे इन चारों में भी शिवरात्रि का व्रत ही सबसे अधिक बलवान है, इसलिए भोग और मोक्ष रूपी फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को मुख्यतः उसी का पालन करना चाहिए। इस व्रत को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य के लिए हितकारक व्रत नहीं है। यह व्रत सभी के लिए उत्तम धर्म का साधन है। निष्काम और सकाम भाव रखने वाले सभी मनुष्य, वर्णों, आश्रमों, स्त्रियों, बालकों, दासों, दासियों आदि देवताओं आदि सभी देहधारियों के लिए यह श्रेष्ठ व्रत हितकारक बताया गया है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महात्म्य बताया गया है। जिस दिन आधी रात के समय तक वह तिथि विद्यमान हो उसी दिन उसे व्रत को ग्रहण कर लेना चाहिए। शिवरात्रि करोड़ों हत्याओं के पाप को नाश कराने वाली होती है। केशव, उस दिन सुबह से लेकर जो कार्य करना आवश्यक है उसे प्रसन्नतापूर्वक तुम्हें बता रहा हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो। बुद्धिमान पुरुष सवेरे उठकर बड़े आनंद के साथ स्नान आदि नित्य कर्म करे, आलस्य को पास न आने दे। फिर शिवालय में जाकर शिवलिंग की विधिवत पूजा करके मुझ शिव को नमस्कार करने के पश्चात उत्तम रीति से संकल्प करे। संकल्प: देव देव महादेव नीलकंठ नमस्तु ते मिच्छामं देव शिवरात्रि व्रतं तव प्रभा देवेश निर्विघ्नं भवेदिति कामाध्यम शत्रवो माम वै पीड़ाम कवंतु नैव ही। देव देव महादेव नीलकंठ, आपको नमस्कार है। देव, मैं आपका शिवरात्रि का व्रत का अनुष्ठान करना चाहता हूँ। देवेश्वर, आपके प्रभाव से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो और काम आदि शत्रु मुझे पीड़ा ना दे। शुक्ल पक्ष के मास में आरंभ में आने वाली फाल्गुन मास की कृष्ण चतुर्दशी मास की कही गई है।
जहाँ कृष्ण पक्ष के से मास का आरंभ मानते हैं, उसके अनुसार यहाँ माघ अर्थ फागुन समझना चाहिए। ऐसा संकल्प करके पूजन सामग्री को संग्रह करें। उत्तम स्थान में जो शास्त्र प्रसिद्ध शिवलिंग हो उसके पास रात में जाकर सोम उत्तम विधि विधान से संपादन करें। फिर शिव के दक्षिण या पश्चिम भाग में सुंदर स्थान पर उनके निकट ही पूजा के लिए संचित सामग्री को रखें। तदंतर श्रेष्ठ पुरुष फिर वहाँ स्नान करें। स्नान के बाद सुंदर वस्त्र उपवस्त्र धारण करके 3 बार आचमन करने के पश्चात पूजन आरंभ करें। जिस मंत्र के लिए जो द्रव्य नियत हो उस मंत्र को पढ़कर उसी द्रव्य के द्वारा पूजा करनी चाहिए। बिना मंत्र के महादेव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। गीत वाद नृत्य आदि के साथ भक्ति भाव से संपन्न हो। रात्रि के प्रथम पहर में पूजन करके विद्वान पुरुष मंत्र का जाप करे। यदि मंत्रज्ञ पुरुष उस समय श्रेष्ठ पार्थिव लिंग का निर्माण करे तो वह नित्यकर्म करने के पश्चात पार्थिव लिंग का पूजन करे। पहले पार्थिव लिंग बनाकर पीछे उसकी विधिवत स्थापना करे। फिर पूजन के पश्चात नाना प्रकार के स्रोत द्वारा भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उस समय शिवरात्रि व्रत के महात्म्य का पाठ करे। श्रेष्ठ भक्त अपने व्रत की पूर्ति के लिए उस महात्म्य को श्रद्धापूर्वक सुने। रात्रि के चारों पहरों में 4 पार्थिव लिंगों का निर्माण करके आह्वान से लेकर विसर्जन तक क्रमशः उनकी पूजा करें और बड़े उत्सव के साथ प्रसन्नतापूर्वक जागरण करें। प्रातःकाल स्नान करके पुनः वहाँ पार्थिव शिवलिंग का स्थापन और पूजन करें। इस तरह व्रत को पूरा करके हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर बारंबार नमस्कार पूर्वक भगवान शंभू को इस प्रकार प्रार्थना करें। प्रार्थना और विसर्जन। नियमो यो महादेव कृत श्रव्य त्रवदाज्ञा विसर्जते मया स्वामिन व्रत जात मनुत्तम व्रतेनानेन देवेश यथाशक्ति कृतेन च संतुष्टो भव सर्वाद कृपा करो ममोपरि। महादेव आपकी आज्ञा से मैंने जो व्रत ग्रहण किया था स्वामिन वह परम उत्तम व्रत पूर्ण हो गया। अतः अब उसका विसर्जन करना चाहता हूँ। देवेश्वर शरीर यथाशक्ति किए गए इस व्रत से आप मुझ पर कृपा करके संतुष्ट हों। तत्पश्चात शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके विधि पूर्वक दान दें। फिर शिव को नमस्कार करके व्रत संबंधी नियम का विसर्जन कर दें। फिर अपनी शक्ति के अनुसार शिव भक्त ब्राह्मणों विशेषतः सन्यासियों को भोजन कराकर पूर्णतया संतुष्ट करके स्वयं भी भोजन करें। हरे शिवरात्रि को प्रत्येक पहर में शेष शिव भक्तों को जिस प्रकार विशेष पूजा करनी चाहिए उसे मैं बताता हूँ, सुनो। प्रथम पहर में पार्थिव लिंग की स्थापना करके अनेक सुंदर उपचारों द्वारा उत्तम भक्ति भाव से पूजा करें। फिर गंध पुष्प आदि पंचद्रव्यों द्वारा सदा महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। उस द्रव्य के से संबंध रखने वाले मंत्र का उच्चारण करके पृथक पृथक वह दिव्य द्रव्य समर्पित करें। इस प्रकार द्रव्य समर्पण के पश्चात भगवान शिव की जलधारा अर्पित करें। विद्वान पुरुष चढ़े हुए द्रव्यों की जलधारा से ही उतारे। जलधारा के साथ साथ 108 मंत्र का जाप करें। वहाँ गुण निर्गुण सगुण रूप शिव का पूजन करें। गुरु से प्राप्त किए हुए मंत्र द्वारा भगवान शिव की पूजा करें, अन्यथा नाम मंत्र द्वारा सदाशिव की पूजा करनी चाहिए। विजित चंदन अखंड चावल और काले तिल से परमात्मा शिव की पूजा करनी चाहिए। कमल और कनेर के फूल चढ़ाने चाहिए। 8 नाम मंत्रों द्वारा शिव जी को पुष्प समर्पित करें। ये 8 नाम इस प्रकार हैं: भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान। इनके आरंभ से ही श्री और अंत में चतुर्थी विभक्ति जोड़कर श्री भवाय नमः इत्यादि नाम मंत्रों द्वारा शिव जी का पूजन करें। पुष्प समर्पण के पश्चात धूप दीप नैवेद्य और निवेदन करें। पहले प्रहर में विद्वान पुरुष नैवेद्य के लिए पकवान बनवा ले। फिर श्रीफल युक्त विशेषार्घ्य देकर तांबूल समर्पित करें। तदंतर नमस्कार और ध्यान करके गुरु के दिए हुए मंत्र का जाप करें। गुरुदत्त मंत्र न हो जो पंचाक्षर नमः शिवाय मंत्र का जाप भगवान शिव को संतुष्ट करें। देर मुद्रा दिखाकर उत्तम जल से तर्पण करें। पश्चात अपनी शक्ति के अनुसार 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। फिर जब तक पहला प्रहर पूरा न हो जाए तब तक महान उत्सव करता रहे। बाएं हाथ की उंगलियों के बीच दाहिने हाथ की उंगलियों की संयुक्त करके दाहिनी तर्जनी के मध्यमा में लगाएं। दाहिने हाथ की मध्यमा में बने हुए तर्जनी को मिलाएं। फिर बाएं हाथ की अनामिका से दाहिने हाथ की कनिष्ठिका और दाहिने हाथ की अनामिका से बाएं हाथ की कनिष्ठिका को संयुक्त करें। फिर इन सब का मुख नीचे की ओर करें। यही धेनु मुद्रा कही गई है।
दूसरा प्रहर आरंभ होने पर पुनः पूजन के लिए संकल्प करें अथवा एक ही समय में चारों प्रहरों के लिए संकल्प करके पहले प्रहर की भांति पूजा करता रहे। पहले पूर्वक द्रव्यों से पूजा करके फिर जलधारा समर्पित करें। प्रथम प्रहर की अपेक्षा दुगने मंत्रों का जाप करके शिव जी की पूजा करें। पूर्वोक्त तिल, जौ और कमल पुष्पों से शिव की अर्चना करें। विशेषतः बिलपत्रों से परमेश्वर शिव के पूजन करना चाहिए। दूसरे प्रहर में बिजोरा नींबू के साथ अर्घ्य देकर खीर का निवेदन करें। जनार्दन, इसमें पहले की अपेक्षा मंत्रों की दुगनी आवृत्ति करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प करें। शेष सब बातें पहले की भांति तब तक करता रहे जब तक दूसरा प्रहर पूरा ना हो जाए। तीसरे प्रहर के आने पर पूजन तो पहले के समान ही करें, किंतु जौ के स्थान पर गेहूं का उपयोग करें और आग के फूल चढ़ाएं। उसके बाद नाना प्रकार के धूप और दीप देकर पूहे का नैवेद्य भोग लगाएं। उसके साथ भांति के शाक भी अर्पित करें। इस प्रकार पूजन करके कपूर से आरती उतारें। अनार के फल के साथ अर्घ्य दें और दूसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जाप करें। तदंतर दक्षिण संहिता ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें और तीसरे प्रहर में पूरे होने तक पूर्वोक्त उत्सव करता रहे। चौथा प्रहर आने पर तीसरे प्रहर की पूजा का विसर्जन कर दें। पुनः आह्वान करके विधिवत पूजा करें। उड़द, कंगनी, मूंग, सप्तधान्य, शंख पुष्प और बिलपत्रों से परमेश्वर शंकर का पूजन करें। उसी प्रहर की भांति मिठाइयों का नैवेद्य लगाएं अथवा उड़द के बड़े बनाकर उसके द्वारा सदाशिव को संतुष्ट करें। केले के फल के साथ अथवा अन्य विविध फलों के साथ शिव जी को अर्घ्य दें। तीसरे प्रहर की अपेक्षा दुगना मंत्र जप करें और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन का संकल्प करें। गीत, वाद और नृत्य से शिव जी की आराधना पूर्वक समय बिताएं। भक्तजनों को तब तक महान उत्सव करते रहना चाहिए जब तक अरुणोदय ना हो जाए। अरुणोदय होने पर पुनः स्नान करके भांति के पंचोपचारों और उपहारों द्वारा शिव जी की अर्चना करें। तत्पश्चात अपना अभिषेक कराएं। नाना प्रकार के दान दें और प्रहर की संख्या के अनुसार ब्राह्मणों और सन्यासियों को अनेक प्रकार से भोज्य पदार्थों का भोजन कराएं। फिर शंकर जी को नमस्कार करके पुष्पांजलि दें और वृद्धिमान पुरुष उत्तम स्तुति करके निम्नलिखित मंत्रों से प्रार्थना करें। सुखदायक कृपा निधान मैं आपका हूँ। आपके मेरे प्राण आप में ही लगे हैं और मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। जानकर आप जैसा उचित समझे वैसा करें। भूतनाथ, मैंने जानकर या अनजाने में जो जप आदि पूजन किया है उसे समझकर दया सागर होने के नाते ही आप मुझ पर प्रसन्न हो। उस उपवास व्रत से जो फल हुआ हो उसी से सुखदायक भगवान शंकर मुझ पर प्रसन्न हो। महादेव, मेरे कुल में सदा आपका भजन होता रहे। जहाँ क्या आप इष्ट देवता ना हो उस कुल में मेरा जन्म कभी ना हो। इस प्रकार प्रार्थना करने के पश्चात भगवान शिव को पुष्पांजलि समर्पित करके ब्राह्मणों से तिलक और आशीर्वाद ग्रहण करें। तदंतर शिव का विसर्जन करें। जिसने इस प्रकार व्रत किया हो उससे मैं दूर नहीं रहता। इस व्रत के फल का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेरे पास दूसरी कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे शिवरात्रि व्रत करने वाले के लिए मैं दे ना डालूं। जिसके द्वारा अनायास ही इस व्रत का पालन हो गया उसके लिए भी अवश्य ही मुक्ति का बीज बो दिया गया। मनुष्यों को प्रतिमास भक्तिपूर्वक शिवरात्रि व्रत करना चाहिए। तत्पश्चात इसका उद्यापन करके मनुष्य सांगोपांग फल लाभ करता है। इस व्रत का पालन करने से मैं शिव निश्चय ही उपासक के समस्त दुखों का नाश कर देता हूँ और उसे भोग और मोक्ष आदि को मनवांछित फल प्रदान करता हूँ। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, भगवान शिव का यह अत्यंत हितकारक और अद्भुत वचन सुनकर श्री विष्णु अपने धाम को लौट आए। उसके बाद इस उत्तम व्रत को अपना हित चाहने वाले लोगों में प्रचुर हुआ। किसी समय केशव ने नारद जी से भोग और मोक्ष देने वाले इस दिव्य शिवरात्रि व्रत का वर्णन किया था। इस प्रकार 37वां और 38वां अध्याय समाप्त। शिवरात्रि के व्रत के उद्यापन की विधि। ऋषि बोले, सूत जी, अब हमने शिवरात्रि व्रत के उद्यापन की विधि भी बताइए जिसका अनुष्ठान करने से भगवान शंकर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा, ऋषियों, तुम लोगों ने भक्ति भाव से आदरपूर्वक शिवरात्रि के उद्यापन की विधि सुनो। इसका अनुसरण करने से यह व्रत अवश्य ही पूर्ण फल देने वाला होता है। लगातार 14 वर्षों तक शिवरात्रि के शुभ व्रत का पालन करना चाहिए। त्रयोदशी को एक समय भोजन करके चतुर्दशी को पूरा उपवास करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन नित्य कर्म संपन्न करने वाले शिवालय में जाकर विधि पूर्वक शिव जी का पूजन करें। तत्पश्चात महायत्न पूर्वक एक दिव्य मंडल बनवाएं जो तीनों लोकों में गौरी तिलक नाम से प्रसिद्ध है। उसके मध्य भाग में दिव्य
भद्र मंडल की रचना करें अथवा मंडप के भीतर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण करें। वहाँ प्राजापत्य नामक कलशों की स्थापना करनी चाहिए। में शुभ कलश वस्त्र फल दक्षिणा के साथ होना चाहिए। उन सबको मंडप के पार्श्व भाग में यत्नपूर्वक समर्पित करें। मंडप के मध्य भाग में एक सोने का अथवा दूसरे धातु तांबे आदि से बना हुआ कलश समर्पित करें। प्रति पुरुष उस कलश पर पार्वती सहित पार्वती शिव को सुवर्णमयी प्रतिमा बनाकर रखें। यह प्रतिमा 1 पल तोले अथवा आधे पल सोने की होनी चाहिए। या जैसी अपनी शक्ति हो उसी के अनुसार प्रतिमा बनवा लें। वाम भाग में पार्वती की और दक्षिण भाग में शिव की प्रतिमा स्थापित करके रात्रि में पूजन करें। आलस्य छोड़कर पूजन का काम करना चाहिए। उस कार्य में 4 ऋषि ध्वजों के साथ एक पवित्र आचार्य का वर्ण करें और उन सब की आज्ञा लेकर भक्तिपूर्वक शिव जी की पूजा करें। रात को प्रत्येक पहर में पृथक पूजा करते हुए जागरण करें। व्रती पुरुष भगवत संबंधी कीर्तन गीत और नृत्य आदि के द्वारा सारी रात बिताए। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शिव को संतुष्ट करके प्रातःकाल पुनः ब्राह्मणों को भक्तिपूर्वक भोजन कराए और यथाशक्ति दान दें। इसके बाद वस्त्र अलंकार और आभूषणों सहित पत्नी सहित ऋषि ध्वजों को अलंकृत करके उन्हें विधि पूर्वक पृथक दान दें। फिर आवश्यक सामग्रियों से युक्त बछड़े सहित गो का आचार्य से एक विधि पूर्वक दान में दे कि इस दान से शिव मुझ पर प्रसन्न हों। तो पश्चात कलश तो मूर्ति को वस्त्र के साथ वृषभ की पीठ पर बिठाकर संपूर्ण अलंकारों सहित उस आचार्य को समर्पित कर दे। इसके बाद हाथ जोड़ मस्तक झुका बड़े प्रेम से गदगद वाणी में महाप्रभु महेश्वर देव से प्रार्थना करें। देव महादेव शरणागत वत्सल देवेश्वर, इस व्रत से संतुष्ट हों आप मेरे ऊपर अपनी कृपा कीजिए। शिव शंकर, मैंने भक्ति भाव से इस व्रत का पालन किया है। इसमें जो कमी रह गई हो वह आपके प्रसाद से पूरी हो जाए। शंकर, मैंने अनजाने में अजानबूझकर जो जप पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। इस प्रकार परमात्मा शिव को पुष्पांजलि अर्पण करके उन्हें नमस्कार एवं प्रार्थना करें। जिसने इस व्रत को पूर्ण कर लिया उसे उस व्रत की कोई न्यूनता नहीं रहती, उससे वह मनवांछित सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार 39वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना गुरुजी महाराज।